तेजस्वी यादव चुनावी बेंग हैं। क्यों बेंग हैं? क्योंकि जब चुनाव का मौसम नज़दीक आने लगता है या फिर चुनाव का वक्त होता है, तब तेजस्वी यादव निकलते हैं, टर 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 करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में विधानसभा का सत्र चला, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन तेजस्वी यादव गायब रहे। किसी को नहीं पता था कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या हुई, तेजस्वी यादव वहां से भी गायब रहे। बीजेपी के नेता मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे, उनके घर पहुंचे, न्याय की मांग की, पुलिस पर दबाव बनाया, लेकिन विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष में होते हुए भी तेजस्वी यादव वहां मौजूद नहीं थे। और ट्वीट भी कब किया? 14 घंटे बाद, घटना के 14 घंटे बाद तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है कि ये घटना ये है, वो है, कार्रवाई होनी चाहिए, दुखद है, हम संतावना देते हैं, ये वो उनका ट्वीट आता है। लेकिन अब देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, पद संवैधानिक है और इस समय विपक्ष में है। लेकिन वही दौर याद कीजिए, 17 महीने बनाम 17 साल की बात करते हैं तेजस्वी यादव। और जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे, बीजेपी विपक्ष में थी, तो राज्य के किसी भी जिले या किसी भी दूरस्थ गांव में कोई घटना होती थी तो उस समय के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, जो अभी डिप्टी सीएम है, वो वहां पहुंच जाते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पहुंच जाते थे, सड़क पर बैठ जाते थे और परिजनों से मुलाकात करते थे, पुलिस पर दबाव बनाते थे, सत्ता पर दबाव बनाते थे। लेकिन तेजस्वी यादव में ये सब क्वालिटी दिख ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा है कि बिहार में विपक्ष जिंदा है। छोटे मोटे जो आरजेडी के नेता है वो कभी कभी कुछ मीडिया में बात कह देते हैं, ये तेजस्वी यादव बहुत बहुत कुछ हुआ तो ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पोस्ट कर देते हैं, वहीं पे कड़ी निंदा जता देते हैं, लेकिन जमीन पर वो गायब रहते हैं। यही कार्यकाल की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस बार वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, इसके कारण कुछ व्यस्तता होगी, कुछ मजबूरियां होंगी, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले वाले कार्यकाल में जब आरजेडी जेडीयू के साथ थी, उस वक्त भी इतना बड़ा बवाल बिहार से उठा था जो देश भर में बड़ा आंदोलन का स्वरूप लिया था। आपको याद होगा कि एनटीपीसी वाला जो मामला था, जो रेलवे के अभ्यर्थी जो थे वो सड़क पर आ चुके थे, उग्र आंदोलन हुआ था, रेलवे को बैकफुट पर आना पड़ा था, उसका केंद्र बिहार था। उस समय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे, लेकिन वो पटना में रहते हुए भी राजेंद्र नगर से जो आंदोलन की शुरुआत हुई या फिर गांधी मैदान के आसपास वाले इलाके में काफी उग्र था आंदोलन, वहां नहीं पहुंचे और गायब रहते हैं। अब देख लीजिए, जब चुनावी बेंग हम उनको इसलिए कह रहे हैं, जैसे ही चुनाव आएगा, चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव क्या कहते थे कि हेलीकॉप्टर को वो ट्रैक्टर बना दिए हैं, और व्हील चेयर पर रहते हुए भी कमर दर्द की उनकी समस्या थी, उसके बावजूद भी वो लगातार ताबड़तोड़ दिन में 10-12 जनसभाएं कर रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में वीडियो बना रहे हैं, मछली खा रहे हैं, सत्तू पी रहे हैं कि मेरे ऊर्जा का स्रोत यही है। तो वो वाला ऊर्जा अभी भी दिखाइए ना, चुनाव के वक्त ही आप केवल दिखिएगा। अरे विपक्ष का क्या भूमिका होता है ये बीजेपी वाला से सीखिए आप। दूसरे राज्य में या फिर बिहार में ही अगर इतनी बड़ी घटना कहीं होगी और बीजेपी विपक्ष में रहे तो उसके बड़े बड़े नेता सड़क पर आ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप गायब रहते हैं। नौकरी की बात करते हैं, ठीक है, नौकरी आप दिए या आप सत्ता में आइएगा तो दीजिएगा, लेकिन और सारे भी मुद्दे हैं जिसे आप ऑन ग्राउंड पे जाके ही सॉल्व कर सकते हैं, और आपसे उम्मीद भी है। इतना बड़ा जन समर्थन आपको मिला, भले ही आप विपक्ष में हैं, लेकिन लोगों का समर्थन मिला। इलेक्शन के समय में युवा और अलग अलग उम्र वर्ग के लोग आपको वोट देते हैं, तो आपसे उम्मीद है कि जब कोई समस्या होगी तो तेजस्वी हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये नहीं कि बस ट्वीट कर देगा, फेसबुक पोस्ट कर देगा, क्योंकि बिहार में सबके पास मोबाइल और सब इतने एक्टिव नहीं है कि आप ट्वीट पे क्या लिखे हैं उसे देख के कहेंगे नहीं 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 तेजस्वी ने ये कह दिया। तो आपको फील्ड पे आना पड़ेगा और चुनावी बेंग की जो संज्ञा आपको दी जा रही है उसको गलत साबित करना पड़ेगा। और जैसे ही चुनाव का वक्त आता है, नीतीश कुमार से आप अलग हुए थे, तो याद है ना आपको कि पूरे बिहार में आप यात्रा निकाले थे, एक बस वाला रथ आप ले लिए थे और पूरे बिहार में अलग अलग जिले में आप पहुंचे थे, और आपने अभी ऐलान भी किया कि 15 अगस्त से आप फिर यात्रा पर हैं। तो अच्छी बात है, यात्रा आपको निकालनी चाहिए और आप लोगों तक पहुंचिए, लोगों का जो समस्या है उसे आप सुनिए, उसके समाधान का प्रयास कीजिए, प्रशासन पर दबाव बनाइए, सरकार पर दबाव बनाइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि बिहार के लोग आप पर उम्मीद करते हैं और आप उस उम्मीद पर
खड़े उतरिए और जब भी समस्या हो, ऐसी कुछ परेशानी हो या फिर बिहार में कोई बड़ी घटना हो तो आप फील्ड पर पहुंचिए भी। पत्रकारों से बात करते हुए आप तो सलाह देते हैं मुख्यमंत्री को कि आरक्षण वाला जो अभी चर्चा जिसकी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया दी जा रही है, तो आप नीतीश कुमार को कहते हैं कि आप केंद्र पर दबाव बनाइए, बात नहीं सुनते हैं तो आप अलग हो जाइए। तो इतना एक्टिव रहकर आप जो उनको सुझाव दे रहे हैं, तो उस सुझाव का कुछ परसेंट अपने आप को भी दीजिए और उस पर आप अमल कीजिए। पहुंचिए ना, बिहार के आम लोगों तक पहुंचिए ना। वोटर आपके वो गांव मोहल्ले और वो दूर वाले इलाके में जो रहते हैं वो वोटर हैं। सोशल मीडिया पर जो जितने लोग एक्टिव होते हैं वो आपके वोट परसेंट में कन्वर्ट होंगे कि नहीं, इसका कोई पता नहीं है। तो सुझाव देना, वो भी मुख्यमंत्री को, थोड़ा कम कीजिए और आप खुद ग्राउंड पर पहुंचिए, लोगों से मिलिए, लोगों का समर्थन पाइए या फिर लोगों का विरोध झेलिए।